Student, this question is in context with quantum mechanics. Harmonic oscillator. Consider one-dimensional harmonic oscillator of angular frequency omega. If five identical particles occupy energy levels of this oscillator at 0 Kelvin temperature, which of following statements about their ground state energy capital E0 are incorrect? अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, बोसॉन्स की बात की हुई है। रही बात फर्मियंस के आगे लिखा हुआ स्पिनलेस, लेकिन हम सब जानते हैं फर्मियंस आर पार्टिकल विच आर हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल। फर्मियंस स्पिनलेस हो ही नहीं सकते। फर्मियंस तो हाफ इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल होते हैं। फर्मियंस में वो पार्टिकल आते हैं जिनकी स्पिन 1/2 एच क्रॉस, 3/2 एच क्रॉस, 5/2 एच क्रॉस होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यानी और फर्मियंस जो है उनका वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। फर्मियंस ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक स्टेट में टू फर्मियंस एकोमोडेट होंगे, वो भी तब अगर उनका स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट होगा। रही बात बोसॉन की, तो बोसॉन्स आर पार्टिकल। फर्मियन की एग्जांपल मैं दे दूं। फर्मियन की एग्जांपल, फर्मियन में दो चीजें आती है, बैरियन एंड लेप्टॉन। बैरियन कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, कैस्केड जीरो, कैस्केड माइनस, ओमेगा माइनस, लैम्डा जीरो, एटसेट्रा। और इलेक्ट्रॉन में ई माइनस, म्यू माइनस, टाउ माइनस एंड देयर न्यूट्रिनोस। ये इलेक्ट्रॉन बैरियन बोथ आर कमिंग अंडर द हेडिंग फर्मियन। लेकिन बोसॉन्स की कैटेगरी में वो पार्टिकल आते हैं विच आर हैविंग इंटीग्रल स्पिन, जैसे पायोन, फोटोन, ग्रेविटोन। पायोन की स्पिन 0, फोटोन की स्पिन 1, ग्रेविटोन की स्पिन 2। लेकिन बोसॉन्स जो है दे डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक स्टेट में कितने भी बोसॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। हम सब जानते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इज n प्लस हाफ इंटू एच क्रॉस ओमेगा। एच क्रॉस इज रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ एच न्यू लिखेंगे या एच क्रॉस ओमेगा। तो जीरो पॉइंट एनर्जी इसमें क्या होगी, एन, इसमें मिनिमम वैल्यू एन इसकी जीरो होती है। यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो मिनिमम एनर्जी, लीस्ट एनर्जी इज कोरस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल टू जीरो, यानी हाफ एच बार ओमेगा। यानी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो मिनिमम एनर्जी है दैट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा, विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी सब्स्टिट्यूट एन इक्वल टू जीरो। जब एन जीरो होगा तो ये ई बन जाएगा जिसकी वैल्यू हाफ एच बार ओमेगा। इसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर की बात की है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स से हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी जीरो नहीं होती, हाफ एच बार ओमेगा। इसीलिए इसका नाम जीरो पॉइंट एनर्जी डजंट मीन इट इज जीरो, इट इज हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू दैट इज हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो ये जो फर्मियन स्पिनलेस लिखा है तो वैसे ही ऑप्शन इनकरेक्ट ही है, क्योंकि फर्मियन की स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑल फर्मियन हैव हाफ इंटीग्रल वैल्यू स्पिन, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब देखिए लोएस्ट एनर्जी मैंने अभी बोला हाफ एच बार ओमेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू जीरो से नेक्स्ट वैल्यू एन की वैल्यू 1, यानी 3/2 एच बार ओमेगा। 3/2 एच बार ओमेगा इज 3e। फिर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस हाफ 5/2 एच बार ओमेगा, 5/2 एच बार ओमेगा, हाफ एच बार ओमेगा इज e, तो ये 5e। तो इस प्रकार से e, 3e, 5e, 7e एटसेट्रा। ये लोएस्ट एनर्जी है, ये हायर एनर्जी स्टेट। अब प्रोटॉन की स्पिन हाफ है क्योंकि प्रोटॉन फर्मियन है, इलेक्ट्रॉन फर्मियन है, बोथ आर फर्मियन, दे ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक स्टेट में दो प्रोटॉन आएंगे, लेकिन तभी जब उनके स्पिन क्वांटम नंबर आपस में अपोजिट हो गए। देखिए ये, लेकिन क्वेश्चन में हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर गिवन, हाउ मेनी 5 आइडेंटिकल पार्टिकल। वो आइडेंटिकल पार्टिकल प्रोटॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, या फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इसमें दोनों स्पिन अपोजिट, ये
आइए देखते हैं. Thus two proton may be put in each energy level starting from the bottom. If E be the ground state energy of particle, then successively high energy levels have energy 3e, 5e, 7e, 9e, etc. etc. Total lowest value of energy for 5 number of protons or 5 number of electrons. यहाँ पे इस प्रोटॉन की एनर्जी E है, इस प्रोटॉन की एनर्जी, टोटल प्रोटॉन कितने हैं 2, 2 इंटू ई कितने टोटल है 2, 2 इंटू 3e 1 इंटू 5e. सो 13e एंड E मैंने अभी बताया था 0 पॉइंट एनर्जी यानी हाफ h बार ओमेगा. सो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हमें तो इनकरेक्ट पूछा हुआ. तो ये पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये आंसर है. पार्टिकल अगर प्रोटॉन है तब भी यही आंसर है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है फॉर्मूला. लेकिन प्रोटॉन में ये कह रहा है 25/2 h बार ओमेगा विच इज रॉन्ग. तो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट. अब मुझे ये देखना कि ये करेक्ट है या नहीं. बोसॉन्स अभी मैंने कहा था, बोसॉन्स आर पार्टिकल विच डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. एक ही स्टेट में एनी नंबर ऑफ बोसॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. 5 आइडेंटिकल पार्टिकल, वो 5 बोसॉन्स एक ही स्टेट में अकोमोडेट हो सकते हैं. यहाँ पे फर्मियन एक ही स्टेट में अकोमोडेट नहीं होते, एक स्टेट में 2 फर्मियन ऐसे. लेकिन बोसॉन एक ही स्टेट में अकोमोडेट होते हैं क्योंकि दे डोंट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाइल ऑन द अदर हैंड फर्मियंस ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. और एक पार्टिकल की एनर्जी E है तो 5e और E की वैल्यू हाफ h बार ओमेगा. तो इसका तो आंसर 5/2 h बार ओमेगा इज करेक्ट. ये करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट और ये इनकरेक्ट और ये इनकरेक्ट. तो मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करनी है बी एंड डी. अब जस्ट में भी क्वेश्चन आया था इसी प्रकार से. ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल्स which are subjected to one dimensional simple harmonic oscillator of potential of frequency omega. हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल आप जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, के स्प्रिंग फैक्टर होता है, स्टिफनेस फैक्टर के की यूनिट न्यूटन पर मीटर. अब यहाँ पे ऑप्शन है ये क्वेश्चन. अब गेस करिए क्या आंसर होगा स्टूडेंट. अभी जस्ट मैंने करवाया था 5 आइडेंटिकल स्पिन हाफ पार्टिकल यानी फर्मियन की बात कर रहा है और 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर, वही क्वेश्चन है. क्या आंसर है? ये आंसर है, ये आंसर है. एक ऑप्शन करेक्ट है, 3 गलत है. अभी मैंने बताया था फर्मियन के केस में 5, तो ये देखो यहाँ पे 2 2 2 1, तो ये ऐड करके 13 h बार ओमेगा बाई 2. तो बी इज करेक्ट ऑप्शन. ये क्वेश्चन लेजर से रिलेटेड वैसे मैंने डाल दिया. विच वन ऑफ फॉलोइंग लेजिंग मटेरियल कैनॉट बी पंप्ड वाया इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग मैकेनिज्म. आप सब जानते हैं लेजर में रूबी लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है. रूबी लेजर इज सॉलिड स्टेट लेजर, हीलियम नियॉन लेजर इज लो पावर गैस लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज हाई पावर गैस लेजर, हीलियम नियॉन लेजर इज 4 लेवल लेजर, रूबी लेजर इज 3 लेवल लेजर. रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग यूज होती है, इन तीनों में इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज होती है. तो इसका मतलब उसने तो क्या इलेक्ट्रिकल पंपिंग किस में नहीं यूज होती. आंसर इज रूबी लेजर. रूबी लेजर से जो आउटपुट में लाइट इमिट होती है वो रेड कलर की होती है 6943 एंगस्ट्रॉम. हीलियम नियॉन लेजर के आउटपुट में 3 रेडिएशंस आती हैं 3.39 माइक्रोमीटर, 1.15 माइक्रोमीटर एंड 6328 एंगस्ट्रॉम. उन तीनों में से एक ही जो है रेडिएशन विजिबल रीजन को बिलोंग करती है, वो है 6328 एंगस्ट्रॉम, वो भी रेड कलर के. तो हीलियम नियॉन लेजर में नियॉन की पंपिंग होती है और रूबी लेजर में क्रोमियम आयन की पंपिंग होती है. वो डिटेल हम लेजर में जब करवाएंगे. ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था. सो थैंक यू इस वीडियो को सुनने के लिए. थैंक यू सो मच.